इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मकबूलियत को बचाने के लिए एक बार फिर यहाँ की जो आवाम है उनके नफ्सियात के साथ एक खेल खेला है। तो कारकुनों की हमदर्दी हासिल करने के लिए ये एक स्टंट खेल है कि यहाँ पर अपने वज़रा से पैसे लेकर उनको वजारतें दी जा रही हैं कि सुहेल अफरीदी का जो मुस्तकबिल है या जो उनके आने वाले दिन हैं वो अली अमीन गंडापुर से ज्यादा बुरे दिन साबित होंगे। इमरान हम्म। खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे ये मुराद सईद की पूरी एक टीम है, वर्क है, जो गुज़िश्ता 6 7 8 महीनों से इस पर काम कर रहे थे। कलीमा खान ने जाके इमरान खान को कहा और उन्होंने कहा कि आप अली अमीन को हटा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट केपीके से इरफ़ान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह का शुक्र। सर, सूबे में केपीके में गवर्नमेंट चेंज होने जा रही है। गंडापुर की कौन-सी वो चीज़ें चीज़ें हैं जिनकी वज़ह से इमरान खान उनको मज़ीद सीएम नहीं रख सके? क्या उनका ये कहना कि जो अलीमा खान है, वो एमआई की एजेंट हैं, या क्या असल बैकग्राउंड क्या है? क्यों गंडापुर को हटाया गया है? बड़े फेवरेट वो सीएम थे इमरान खान की शुरू में तो। बहुत शुक्रिया सर। बुनियादी बात तो यही है कि जो मेरी इत्तलात हैं, अगरचे पार्टी के अंदर इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब को ये बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि खैबर पख्तूनख्वा जो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा उनके पास रह गया है, पंजाब नहीं है, सिंध नहीं है, बलूचिस्तान नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा भी उनके हाथ से निकलते जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह पार्टी की इस वक्त जो क़ियादत है उनके माबैन इख्तलाफात हैं। पार्टी कारकुनों को मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं। रिहाई की तकरीबन इस 18 माह में 13 या 14 तहरीक चलाई गई, जलसे जुलूस का इनकाद किया गया, उससे कुछ नहीं हुआ। तो यूं जो मेरी इतलात हैं कि वो अरीमा खान एम आई की एजेंट हैं या उनके इशारों पे वो काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी मकबूलियत को बचाने के लिए एक बार फिर यहाँ की जो आवाम है उनके नफ्सियात के साथ एक खेल खेला है और एक तासुर देने की ये कोशिश की है कि गोया तहरीक इंसाफ में वज़ीर आला का भी एहतसाब होता है और यहाँ पर वज़ीर आला भी जवाबदेह होता है। तो कारकुनों की हमदर्दी हासिल करने के लिए ये एक स्टंट खेल है कि शायद इससे आवाम की हमदर्दी इनको हासिल हो पाए। अब जो नए चेहरे का इंतखाब है वो नाते बकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 बड़े चैलेंजेस हैं: सिक्योरिटी, अमन अमान या लॉ एंड ऑर्डर, दहशत गर्दी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, माली बहरान है, और जो तीसरा सबसे अहम नुकता है वो गवर्नेंस है। बैड गवर्नेंस, बदतरीन तर्ज हुक्मरानी, जिसमें इंतजामी सेक्रेटरीज भी आते हैं, सारा कुछ। तो एक नातजुर्बाकार लड़के को लाकर उनको सूबे की बागडोर संभालना, ये इंतहाई सूबे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और आप इससे अंदाजा लगा लें कि चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब वो अवाम की फलाह बहबूद, सूबे की तरक्की, इन मामलात से जुड़ी होती हैं, कानून साजी के हवाले से, बेहतर तर्ज हुक्मरानी के हवाले से। लेकिन जो नामजद वज़ीर आला है, उनका पहले बयान ये आया है कि मैंने इमरान खान की रिहाई के लिए वो मेरी वलीन तरजीह है। तो इससे आप हुँ, अंदाजा हुँ। लगा लें कि उनकी तरजीहात क्या है। वो तो सूबे की तरक्की नहीं है, तो वो हुँ। तो आवाम की फलाह बहबूद नहीं है, उनका तो एजेंडा कुछ और है। बिल्कुल, अच्छा, वो क्या खान साहब को किस तरह जेल से बाहर निकलवाएँगे? क्या करेंगे? कोई ब जेल अडयाला को उखाड़ देंगे और सारी जो कोर्ट्स हैं, उनको जो फैसले आए हुए हैं, उन सबको फ़ारिग कर देंगे? किस तरह वो इमरान खान को जेल से छुड़ा लेंगे? अगर उनकी तरजीह भी है तो? सर, कहने का मकसद ये है कि अगर एक बंदे के लिए पूरी रियासती या सरकारी वसाइल और मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, इस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनसे उनकी 18 माह की कारकर्दगी के बारे में सवाल करें। बिल्कुल, खैबर बिल्कुल, बिल्कुल। पख्तूनख्वा के अवाम इनसे सिर्फ 18 माह की नहीं, गुज़श्ता 12 साल से ये यहाँ पर हुक्मरान जुमात रही हैं। हुँ, हुँ। उनको ये कहना चाहिए कि 12 साल में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट, मेगा मंसूबा आपने सूबे में शुरू किया और उसको हुँ, खत्म किया। बिल्कुल, एक बिल्कुल। बीआरटी आपने शुरू किया, उसमें अरबों रुपए की करप्शन सामने आ रही है। हुँ, 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 आए हुँ, रोज बिल्कुल। अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। पहली हुँ, हुँ। बार खैबर पख्तूनख्वा में हम सुनने को देख रहे हैं
हमें देख जो खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पर अपने वज़रा से पैसे लेकर उनको वज़ारतें दी जा रही हैं। हम्म हम्म ये हम्म कहाँ का किस जुमात में ये हुए हैं। अब जो मुझे लग रहा है कि सुहेल अफरीदी का जो मुस्तकबिल है या जो उनके आने वाले दिन हैं वो अली अमीन गंडापुर से ज्यादा बुरे दिन साबित होंगे। जो इतलात हैं वो यही हैं कि ना तो अपनी इन महाजा आराई जो ये चाहती हैं विफाक से हम्म उसमें ये कामयाब हो सकते हैं और ना इन तरीकों से किसी कैदी की रिहाई मुमकिन हुई है। ये एक नया हम्म ट्रेंड बन जाएगा। क्या यहाँ हम्म पर हजारों कैदियां नहीं हैं? क्या वो उनके वरसा भी उसकी रिहाई के लिए एहतजाज करेंगे? ये अदालतें किस लिए बनी हैं? तो हम्म ये है कि ये बात तो हम इन लोगों से सुनते चले आ रहे थे कि एक ही निज़ाम होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं है। तो अगर नहीं है, आप अपनी बेगुनाही अदालतों में साबित कर दें, आपको रिहाई मिल जाएगी। तो अगर आप रिहाई के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के अरबों रुपए वसाइल इस्तेमाल करके आपने वो ज़ाया किए और हासिल कुछ नहीं हुआ। और मेरे पास एक पूरी डिटेल थी जो मैं ये 13-14 एहतजाज का जिक्र कर रहा हूँ कि 8 फरवरी के बाद जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है, किस महीने, किस मुकाम पर इन्होंने ये इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाई, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब बिल्कुल ये सवाल कि अगर आपने इस खैबर पख्तूनख्वा के 4-5 अरब रुपए ये गुज़िश्ता 14-15 जलसों, जुलूसों, तहरीकों पर खर्च किए, लगाए, तो क्या ये इनके ज़ाती पैसा था? ये तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये आपके बाप दादा का पैसा नहीं है कि आप इसको जाती उस पर खर्च करें। तो बुनियादी सवाल ये है, और मैं हमेशा इनकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ कि हम्म खुदारा इस आप अपनी जुमात के लोगों से आप इनकी 18 माह की परफॉर्मेंस पे बात कर लें। आप हेल्थ में कौन से रिफॉर्म्स लेके आए, आप एजुकेशन में कौन से रिफॉर्म्स लेके आए, आपने कौन सा स्कूल तामीर किया, आपने कौन सा अस्पताल तामीर किया। आप मैं इसको पिशावर कैपिटल में बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हूँ। मैं आपको बिल्कुल 18 माह चैलेंज करता हूँ, ये आकर मुझे एक तख्ती दिखाएं, एक तरक्याती मंसूबा दिखाएं कि इन्होंने इन 18 माह में इस पिशावर में शुरू किया है। दूसरी अहम बिल्कुल बात सर कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले आपने देखा कि 11 खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा के कलमदान तब्दील किए गए। ठीक, बिल्कुल उसमें सबसे अहम तरीन महकमा हेल्थ का है। ठीक है, हम्म हेल्थ के महकमा पहले एक वजीर था कासिम अली शाह, 7-8 महीने बाद उनको बुरी कारकर्दगी पर तब्दील किया गया, उसकी जगह एहतशाम को लाया गया। 8 महीने बाद उनको तब्दील किया गया, एक नए बंदे को लाया गया। अब सवाल ये है कि अगर उस मौसूफ की उधर कारकर्दगी बदतरीन थी या उस पर करप्शन इल्जाम थे, तो दूसरे महकमे में जाकर वो क्या खाक कारकर्दगी दिखाएंगे? अब यहाँ पर बिल्कुल अगर उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं, तो दूसरे महकमे में उसकी कारकर्दगी क्या ठीक होगी? ये भी बिल्कुल इतलात सामने आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर डील होती है कि किस महकमे में कितने पैसे आपने देने हैं और उसको आपने ये कलमदान देने। बुनियादी सवाल बिल्कुल यही है कि परफॉर्मेंस पर, कारकर्दगी पर अगर आप इनके साथ बात करें तो ये फिर बदतमीजी पर उतर आते हैं। फिर ये कहते बिल्कुल हैं कि भाई ये लिफाफे जर्नलिस्ट हैं, फिर ये कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, फिर ये कहते हैं कि एएनपी के हैं, फिर ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। लेकिन जो अपनी इनको आप आईना दिखाते हैं तो उनको ये मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, पीटीआई के बारे में बहुत से एनालिस्ट यही कहते हैं कि शायद ये पॉपुलिज्म वाले एजेंडे पे ज़्यादा चलते हैं, ना कि डोमेस्टिक काम और जो इश्यूज़ हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। अच्छा, दूसरा सर, आपने वफ़ाक की बात की। जो वफ़ाक है, फेडरल है, उसके और जो पीटीआई की एक सोच है केपीके में, वो बड़ी डिफरेंट है। जो इमरान खान है वो कुछ और चाहते हैं, लेकिन जो हमारी वफ़ाक है वो कुछ और चाहता है। तो अब इमरान खान ने ये सुहेल जो अफरीदी है इनको लगाया है, तो ऑब्वियसली ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान का जो बयानिया जो चीजें हैं उसको टो करेंगे। जब ये उसको टो करेंगे तो फेडरल कहेगा कि ये तुम आप नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या, इस क्लैश को कैसे आप देखते हैं और क्या होगा फिर इसका? मैंने जो अर्ज किया कि इनका जो एजेंडा है वो परफॉर्मेंस या कारकर्दगी नहीं है, वो है बिल्कुल। महाजराई। ये हाँ। हर वक्त चाहते हैं कि ये विफाक से रियासत के साथ ये महाजराई जारी रखे। इनका जो हम्म। एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, बयानिया है, इनको पता है कि उन पर उनके साथ लोग चलते हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो पॉपुलरिटी और उसकी बात हो रही है, तो इमरान खान साहब को इस बात का शिद्दत से एहसास हो गया था, किसी ने बताया था कि इस वक्त सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आपकी मकबूलियत रह गई है और खैबर पख्तूनख्वा भी आपके हाथ से निकलते जा रहा है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो बड़े दावे से कर रहा हूँ कि इमरान खान ने एक बार फिर जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है और खासकर जो नौजवान हैं, जो
अभी वो मैच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंचे, उन्होंने उनकी नफ्सियात के साथ एक बड़ा खतरनाक खेल खेला है। इमरान हम्म। खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हम्म। माजी में हुआ। वो चाहते हैं कि एक मुतनाज़ा शख्सियत कि जिस पर ड्रग डीलर्स या मुंशियात स्मगलर का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हम्म। हूँ, हम्म। 2 सितंबर 2025 को इसी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए ने तकरीर की है और उनको बराह रास्त कहा है कि जब आप इस्लामाबाद जाते हो तो आप मंशियात से भरी गाड़ियां लेकर जाते हैं, आप ड्रग डीलर हैं, आप स्मगलर हैं, आप स्मगलर माफिया के सरबराह हैं। अब इस तरह ये के अली अमीन बंदे गंडापुर का को कहा गया। इंतखाब, जी, अब इस तरह के बंदे का इंतखाब ये लोग करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट या फिर दीगर अपोजिशन जमातें खुलकर सामने आए, वो उस बंदे की मुखालिफत करें, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत खत्म हो। ये लोग फिर मगरमच्छ के आंसू बहाकर अवाम के पास जाएं, एस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम लगाएं कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत खत्म की, और अवाम की हमदर्दी एक बार फिर इनको हासिल हो। तो बुनियादी नुकता मकसद ये है कि इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में सियासी शहादत चाहते हैं, जो कि उसका ये ख्वाब मेरे ख्याल में कभी पूरा नहीं होगा। अब इस बिल्कुल। एक इस अब मैं आपको बताऊं, इस इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 92 इनके एमपीएस हैं, 92 की तादाद में, उनमें अयूब खान के फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बड़े अच्छे शुरफा लोग हैं, लेकिन उनको साइड लाइन किया गया, उनको आगे नहीं आने दिया गया, इसलिए कि वो सियासत के रमूज व असरार से बिल्कुल बाखबर हैं, वो जानते हैं। अब एक ऐसे बंदे का इंतखाब करना, और उसके पीछे क्या कहानी है इस बंदे के इंतखाब की, एक तो मैंने आपको कहानी बताई कि हाँ। सियासी शहादत और खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकलते जा रहा है, और दूसरी हाँ। अहम बात मुराद सईद के हवाले से कि ये इनका ताल्लुक आईएसएफ से था, ये उनकी टीम का हिस्सा है। अब एक किस्म के जो बातें चल रही हैं कि मुराद सईद अपनी टीम को लेकर आए, उन्होंने उसको की छुट्टी कराई, अब अलीमा खान इधर आएंगी, वो रहेंगी, और सारा मामला वो देख लेंगी, हुकूमत वो कंट्रोल करेगी। बेसिकली वो जो है इसके पीछे ये मुराद सईद की वो पूरी एक टीम है, वर्क है, जो गुज़िश्ता 6 7 8 महीनों से इस पर काम कर रहे थे, और वो इसमें तकरीबन कामयाब हो गए हैं कि अलीमा खान ने जाके इमरान खान को कहा, और उन्होंने कहा कि आप अली अमीन को हटा दें। बिल्कुल, बिल्कुल, इरफ़ान खान साहब ने हमें बड़ी डिटेल जो केपीके की इस टाइम सिचुएशन है, उसके बारे में हमें बताया। फ़िलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और इरफ़ान खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।